सबसे पहले बात एनडीए की करते हैं। चुनाव से ठीक 1 साल पहले विपक्ष ने हथियार की तरह अविश्वास प्रस्ताव को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। मणिपुर हिंसा का एक वायरल वीडियो को इसका आधार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले मणिपुर पर अपना स्टेटमेंट दिया। भले ही छोटा था, लेकिन उस स्टेटमेंट में राजस्थान और दूसरे राज्य की भी चर्चा की। लेकिन विपक्ष ने पीएम को सदन में संबोधन की मांग रखी कि जब वो बाहर बोल सकते हैं तो अंदर क्यों नहीं, और इसके लिए विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि प्रधानमंत्री बाध्य हों और संसद में बोलें। दरअसल आजादी के बाद से ही परंपरा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के अंत में प्रधानमंत्री सदन में अपना संबोधन देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के तीसरे दिन प्रधानमंत्री का 2 घंटे 13 मिनट लंबा संबोधन हुआ, जो कि अविश्वास प्रस्ताव के जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ा भाषण रहा। करीब 90 मिनट के बाद मणिपुर का जिक्र आया, लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 बार कांग्रेस का जिक्र किया, उसका इतिहास भी बताया, और 18 बार मणिपुर का। पीएम मोदी ने इस दौरान सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। अपने अगले टर्म तक भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा भी दिलाया। संसद के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाई, अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। साथ ही बैंकिंग और एलआईसी सेक्टर का जिक्र करते हुए पिछली सरकार की जबरदस्त घेरेबंदी की। मणिपुर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए कांग्रेस की सरकार को ही दोषी ठहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, साथ ही 1962 युद्ध की भी याद दिलाई। हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। उन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विपक्ष की सियासी पिच पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर बल्लेबाजी की। मिला जुलाकर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार को एक मौका मिला, एक बार फिर विपक्ष को घेरने का और अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का। प्रधानमंत्री मोदी हूं या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों के संबोधन के दौरान विपक्ष की आपसी फूट को खास तौर पर हाईलाइट किया गया और सदन के माध्यम से जनता के बीच ले जाया गया। सरकार ने देश के सामने ये नैरेटिव सेट किया कि बेशक विपक्ष एक होने की बात करता है, लेकिन उसकी एकजुटता की एक वजह है, सत्ता। सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए एक साथ आया है।